झारखंड में जंगल राज है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। राज्य में अराजकता फैली हुई है। यह बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बेरमो दौरे के क्रम में फुसरो स्थित पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे के आवासीय कार्यालय में शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के सभी राज्यों में कानून का जो मापदंड है उसमें सबसे खराब कोई प्रदेश है, वो झारखंड है। कहा कि प्रदेश में महिलाओं के दुष्कर्म के मामले या हत्याओं मामला हो, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। कहा कि सबसे ज़्यादा पलायन इस राज्य में हो रहा है। उन्होंने सरकार पर सीधे लूट, हत्या, पलायन का आरोप लगाते हुए कहा, उक्त मामले में सत्ताधारी दल के समर्थन ही नहीं बल्कि संरक्षण प्राप्त है और अवैध वसूली कर सत्ताधारी दल के नेता को देती है और उनके माध्यम से सरकार के जो शासक चलाने वाले लोग होते हैं उनके पास पैसे पहुंचते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 26 महीनों में सरकार के 26 नौजवानों को रोजगार दिया, न भत्ता दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार कहते थे नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन पहले से जो नियुक्ति लोग थे उनकी भी नियुक्ति रद्द करवा दिया। राज्य सरकार के नियोजन नीति में कई खामियां आई। कहा कि राज्य सरकार गरीबों को अनाज नहीं दे पा रही है। अभी तक पेंशन 5-6 महीनों से तो नहीं दे पाई है, अभी तक ऐसा ही पड़ा हुआ है। कहा कि पूरे राज्य में कोयला, लोहा, बालू, पत्थर चोरी ही नहीं बल्कि खुलेआम लूट हो रही है। पुलिस अवैध धंधों का मुख दर्शन नहीं बल्कि अवैध धंधों के ट्रकों को पास कराती है। कहा चाहे माइनिंग हो या फॉरेस्ट, कोयला वाले हो, चाहे जितनी भी एजेंसियां हो, सब कोई लूट के धंधे में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से भेदभाव नहीं करती है। पूर्व में रघुवर सरकार में जितना फंड राज्य को मिला उससे भी ज्यादा फंड केंद्र सरकार अब हेमंत सरकार को मुहैया करा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी भाषाओं के प्रति आदर और सम्मान करती है और क्षेत्रीय भाषाओं को भी आत्मसात करती है। और ये पूरे मामले को अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाषा नीति बनाने का काम राज्य की सरकार को है। इसलिए भाषा नीति राज्य की सरकार अविलंब बनाए, एक। और दूसरा, हम सब कोई जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP कहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर पढ़ाई और उसके माध्यम से रोजगार का सृजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये राज्य की सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मत है कि राज्य की सरकार पूरी तरह भाषाई विवाद को बढ़ा करके आपस में तनाव पैदा करती है, सामाजिक समरसता को तोड़ना चाहती है। इसलिए करती है कि भाषा नीति अविलंब जारी करेगी। 1932 का खतिया व्यवस्था को तोड़ने का है, सरकार उनकी है, सरकार नीतिगत फैसला ले, हमसे राय लेने का जब उनको अवसर आएगा तो हम अपनी राय देंगे। बाबूलाल जी से देखने का सवाल नहीं है, अभी तो उत्तर आपको दिया है और उस वक्त जो हम सब ने मतलब सरकार ने जो किया, कोई नई नीति हम सब ने नहीं लाई थी। बिहार में जो 1982 से चली आ रही है उसी को झारखंड सरकार ने एडॉप्ट किया था। आप सबको संज्ञान में हो, आज भी सूचना के अधिकार के तहत अगर आप राज्य सरकार से लेंगे या बिहार सरकार से तो आपको मिलेगा, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के जब पब्लिक या कभी कभी मिसगाइडेड हो जाती है और फिर मामला आगे बढ़ जाती है तो लोगों को लगता है कि बड़ी गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं कहता हूँ कि आप उस पर बहुत चले। जिस प्रकार से जो आंदोलन हो रहा है, मैं तो ये कहता हूँ ये सब कुछ सरकार के द्वारा ये प्रायोजित है। प्रायोजित मैं इसलिए कहता हूँ कि 26 महीनों सरकार को बने हुए हो गया। सरकार ने अपने 26 महीनों में जितनी वादाएं की, चुनाव के पूर्व की वादा छोड़ दीजिए। उन्होंने पिछले बार विधानसभा में जब मुख्यमंत्री बने तो नौजवानों को कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो हम भत्ता देंगे।
भाई 26 महीनों में आप 26 भी नौजवानों को आपने ना रोजगार दिया ना भत्ता दिया। दिसंबर 2021 समाप्त भी हो रहा था, उस समय तक आप सबने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।